में बात कर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2025 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक हो। फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ देखेंगे लाइव अपडेट में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम ऑनलाइन 2025 का ऑप्शन मिल जाएगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले पास करो पीईटी, तभी जाके यहाँ पे आपका जो है आगे फ्यूचर में जब भी वैकेंसी निकाली जाएगी ना यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो उसमें आप जो है एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, स्कोर कार्ड आएगा, उसके आधार पे आगे जब भी बहाली आती है तो आप फॉर्म भरते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ लिए आना है ताकि आप इस भर्ती के बारे में, परीक्षा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकें। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दिया गया है, इससे क्या बेनिफिट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी जानकारी दिया कि इसकी कितने साल की वैधता होती है, 3 वर्षों की वैधता होती है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 17 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पे देखेंगे 185 रुपये सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए, SC/ST के लिए 95 रुपया, दिव्यांग के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको देंगे। 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे 1 जुलाई 2025 के अनुसार, और आपने 10वीं मिनिमम पास आउट कर चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास 12वीं भी क्वालिफिकेशन है या उच्च डिग्री को जैसे ग्रेजुएशन है, पीसी भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई क्वालिफिकेशन पास होता है। सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज़ बताएगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह आप यहाँ पे आके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ FAQ जानकारी है, आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। क्या दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। पीटी क्या है? तो पीटी का मतलब है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक क्वालिफाइंग परीक्षा है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न समूह पदों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। पीटी परीक्षा क्यों जरूरी है? तो पीटी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न समूह भर्तियों की एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करती है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं, आप पास होते हैं, तभी जाके आगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बहाली निकल जाती है तो फॉर्म को भरते हैं। जब भी नोटिफिकेशन जारी करता है यूपी ट्रिपल एससी तो बोलता है कि आप 2025 पीटी क्वालिफाई है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिले, इस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी इंपोर्टेंट डेट दिया गया है, आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ अप्लाई का बटन है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एज लिमिट, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर सब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, इसको टिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी परीक्षा में पंजीकरण ज्ञात है। अगर आप पहले भी पीटी एग्जाम दिए 2024 वाला जो पिछले साल कंडक्ट हुआ था, तो आप यह कर सकते हैं और आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है उस पीटी नंबर मांगेगा और उसी के साथ आपको प्रोसीड करेंगे तो आपका प्रोसीड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं नो करेंगे और यहाँ प्रोसीड करके तो आपको जानकारी यहाँ पे भरने के लिए ऑप्शन आएगा। देखिए इस प्रकार, अगर आप पहले एग्जाम दिए हैं तो आप वही पीटी वाला जानकारी भरेंगे ना, तो पूरा जानकारी ऑटोमेटिक उठा लेगा, सब चीज उठा लेगा। बस आपको कुछ जानकारी भर के और फॉर्म को सबमिट कर देना। चलिए हम यहाँ पे जो है फॉर्म भरते हैं, शुरू से आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है 5 स्टेप्स में फॉर्म को भरना है। पहले आपको एप्लीकेशन, फोटो, सिग्नेचर, अदर डिटेल्स, फी डिपॉजिट और प्रिंट आउट। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे फादर नेम, यहाँ पे आपको जो है मदर्स नेम, यहाँ पे अपना जो है साइल बताएंगे, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोलेगा प्लीज सिलेक्ट योर कास्ट एंड डोमिसाइल, यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको आर यू डिपार्टमेंटल और फ्रीडम फाइटर पूछेगा, अगर आप हैं तो यस कर, नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है पर्सनल, यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे नहीं है तो आप इससे नो करेंगे, ये डिसेबल होगा। स्किल्ड प्लेयर, आप उत्तर प्रदेश के जो है खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और यहाँ तो आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है राज्य चूज करना है, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट आएगा, ये आपको चुनाव करना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग चुनाव करना है। जनरल है तो जनरल में आप पूछेगा, EWS है तो EWS पे यस करेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि आपको जो है ये सब सेवा शर्तें देख सकते हैं, 10% आरक्षण का लाभ होना चाहिए मिलेगा, आपका वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए, वही EWS के लिए 10% के लिए लाभ ले सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। आप ओके करेंगे और यहाँ पे आपको बताना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको बताना है जेंडर, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप मैरिड हैं कि नहीं मैरिड है, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, अगर आप एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। एक्स एम्प्लॉय
और नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, आप यहाँ जनरल की मैंने बात किया, SC/ST है तो SC/ST के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। अगर आपको BC है OBC, तो OBC में आप देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। तो मैं सभी ऑप्शंस को यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से जो फॉर्म को अप्लाई कर सकें। यहाँ पे ये सब कुछ ग्रेजुएशन के बारे में या जो भी आपका मैट्रिक इंटर की जानकारी है, एकेडमिक डिटेल्स आपसे भरवाए जाएंगे। यहाँ पे आपको हाई स्कूल के बारे में भरवाया जा रहा है और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है जैसे कि SC/ST वालों OBC को एज में छूट भी मिलता है ना, 40 वर्ष से ज्यादा हो चुका है तो आप एज में छूट ले सकते हैं। तो SC/ST को ये वाला ऑप्शन एज रिलैक्सेशन वाला खुल के आएगा, लेकिन वही जनरल के लिए नहीं खुल। तो आप एज में छूट लेना चाहते यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो है बताएंगे इस तरह से किस प्रकार के आप जो है, नहीं तो आप यहाँ नो कर सकते। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन से आप अच्छे से भरेंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं बेसिक एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल बताना है, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया हुआ है, फिर पासिंग ईयर बताएंगे, कौन से ईयर में आपने जो है हाई स्कूल पास आउट किया है, रोल नंबर क्या है, और परसेंटेज सिस्टम है कि ग्रेड सिस्टम है। परसेंटेज तो परसेंटेज, और 10 मार्क्स आपको बताना है कितना का था। यहाँ पे आपको इधर कुछ नहीं है, आई थिंक इधर परसेंटेज आना चाहिए। नहीं रहो, अगला काम करेगा अगला। कॉर्पोरेट में ना है तो भाई साहब ये पहला करो, रुको दूसरा भी बताओ। जो काम करे उसको करो उंगली, और जो काम ना करे उसकी करो चुबी। ये दूसरा रूल है करोड़पति बनने का कॉर्पोरेट। दोस्तों अगर आपको ये दोनों काम करने हैं तो जाओ करो, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये दोनों काम आपको नॉनसेंस लगते हैं और सीरियस हो अपने करियर में कि सर कुछ ऐसा टूल्स एंड टेक्निक बताओ जिससे सच में करोड़ों रुपए कमाए, तो एक पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अगर आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंप्लीट किया है इसको टिक करेंगे। तो अब आपको इंटर का बोर्ड के बारे में बताना है और यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आप इंटर कौन से ईयर में पास आउट किए हैं, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर रोल नंबर और परसेंटेज है कि क्या है। तो इस तरह से आप मैट्रिक इंटर की जानकारी भरेंगे। अगर आप सिर्फ मैट्रिक तक पढ़े हैं तो सिर्फ मैट्रिक तक ही जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। इंटर पढ़े तो इंटर की भी जानकारी आप जरूर भरेंगे। यहाँ पे आपको एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स, अगर आपने जो है किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जो है स्नातक उपाधि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, पासिंग ईयर और सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्टर नंबर आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, इशू डेट, और यहाँ पे आपका आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स आपको बता देना है। अगर आपने जो पीटी भी किया हुआ है तो पीसी की भी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं करके, नहीं किए तो आप इसे दोनों को नो कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप फॉर्म अपने अकॉर्डिंग देंगे और उसके बाद से कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन कंफर्म हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर लीजिए फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट डेट बोला गया कि इससे पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रहे सबका यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो एक सैंपल दिया हुआ है, आपको जो सिग्नेचर करना है वो आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिग्नेचर आपको जो है ना ऊपर में अंग्रेजी कर दीजिए, उसके जस्ट नीचे जो है हिंदी में करना है। यहाँ देखिए सैंपल दिया, सैंपल इमेज फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर विद फुल नेम, देख रहे हैं ना। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर को चूज करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सैंपल वगैरह सब चीज दिया हुआ है, डीपीआई वगैरह भी दिया हुआ है कि क्या फाइल साइज होना चाहिए, गाइडलाइंस वगैरह सब चीज अच्छे से दिया हुआ है। आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपना यहाँ पे सिग्नेचर को करेंगे। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, हिंदी वाला आप जैसे करते हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अंग्रेजी वाला कैपिटल लेटर में नहीं करना है। अभ्यर्थी अपना पूरा नाम अपनी हस्तलिपि में हिंदी में लिखे, अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करे, उसे स्कैन करे और उसके बाद अपलोड यहाँ पे करना है। यहाँ पे बोला गया है कि 50 से 100 के बीच आपका होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 30 से 50 के बीच होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे चूज हो जाएगा। और लेटेस्ट रिसेंट जो है आपको फोटो अपलोड करना है और ध्यान रहे गलती नहीं करना है। ये वाला जो गाइडलाइंस है ना कि अपना नाम जो है हिंदी में लिखना है और उसके ऊपर आपको साइन करना है अंग्रेजी में। या देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपना पूरा नाम जो है हस्तलिपि में हिंदी में लिखें और अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसे स्कैन करना है। तो ये देखिए सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करके आगे नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन इनेबल हो जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे टर्म कंडीशन को और यहाँ पे सारी जानकारी एक बार चेक करेंगे कि हाँ सारा जानकारी आपने सही भरा हुआ है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बताना, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किया है कम से कम तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना इसे भी नो करेंगे। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, केयर ऑफ, अपने पेरेंट्स का नाम लिखेंगे केयर
ऑफ में। यहाँ पे अपना विलेज, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कस्बा या लोकेलिटी या सिटी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ जिला चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है जिसको मेलिंग एड्रेस भी बोलते हैं। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम इधर वाला इधर कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन करना है यस करके, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आता है। आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करें कि यहाँ सारा जानकारी सही है। कहीं पर अगर गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे, वरना इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं, आपसे यस कराएगा, आपको ओके करना है। अब अगला स्टेप आपका जो है फी पेमेंट का आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको अमाउंट शो करता है कितना रुपए फी लगता है। अब यहाँ पे क्लिक है टू पे रिक्वायर्ड फी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही अगला स्टेप आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से एसबीआई का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा आना है, यहाँ डिक्लेयर करना है। यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा नीचे आना है, प्रोसेस और फी डिपॉजिट पे क्लिक करना है। अगला स्टेप आपका इस प्रकार से आएगा, प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फी जमा करने का एसबीआई का जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इसके अलावा एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन के माध्यम से आप क्या करेंगे, पेमेंट अपना जमा करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ क्यूआर कोड से जमा करना चाहते हैं, हम क्यूआर कोड चूज किए, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट जमा कर सकते हैं। यूपीआई, कोई भी यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या अमेजॉन, कहीं से भी हम स्कैन करके इसको पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि यूपी SSSC पीटी एग्जाम 2025 का जो फॉर्म कैसे फिल करेंगे। मैंने जो है अप्लाई लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मान लीजिए आपने पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना था। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि जब भी आप पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपको एसएमएस भी आता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप यूपी के निवासी के नहीं, कैटेगरी चूज करके कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे तो वहीं से फॉर्म आपका खुल के आएगा। अगर मान लीजिए आपने फी पेमेंट जमा करना बाकी रह गया तो आप फी पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे जानकारी भर के और फी पेमेंट भी कर सकते हैं लॉगिन करके। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेंट सेगमेंट में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत सारा ऑप्शंस।